नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। जरा सोचिए, अगर कल से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलना बंद हो जाए और आपकी गाड़ी चले गन्ने और मक्के से। नहीं नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी मिशन है। एक ऐसा बदलाव जो हमारी इकोनॉमी, हमारे खेत खलियान और यहाँ तक कि हमारी हवा की भी पूरी तस्वीर बदल कर रख सकता है। तो चलिए समझते हैं कि भारत अपने इस सबसे बड़े इंजन को ओवरहॉल करने की तैयारी आखिर कर कैसे रहा है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक मिशन है। एक ऐसा मिशन जिसका असर हमारी गाड़ियों से लेकर किसानों की जेब तक हर एक चीज पर पड़ने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने बड़े और मुश्किल बदलाव की आखिर जरूरत ही क्यों आन पड़ी। इसे ऐसे समझे कि हमारे देश का जो फ्यूल सिस्टम है वो एक पुरानी गाड़ी के इंजन जैसा हो गया है, जिसे अब एक बड़े ओवरहॉल की सख्त जरूरत है। हम दशकों से पेट्रोल और डीजल पे टिके हुए हैं, लेकिन अब ये निर्भरता हमारे लिए कई गंभीर समस्याएं खड़ी कर रही है। देखिए, प्रॉब्लम एक नहीं कई है। पहली बात, हम विदेशों से तेल खरीदने पर बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ है। दूसरी बड़ी वजह है प्रदूषण। हमारे शहरों का जो दम घुट रहा है ना, उसमें 40% हिस्सेदारी इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स की है। और तो और हमारे किसान अपनी फसल का सही दाम पाने के लिए जूझ रहे हैं, और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। और मजे की बात यह है कि इन सारी मुश्किलों का समाधान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने खेतों में ही छिपा हो सकता है। मिलिए इथेनॉल से, एक ऐसा फ्यूल जिसमें हमारे देश के इंजन को एक नई साफ सुथरी जान देने का दम है। तो ये इथेनॉल आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का अल्कोहल है, जो हमारे खेतों की उपज से बनता है। काम बिल्कुल पेट्रोल जैसा ही करता है, पर फर्क ये है कि ये पर्यावरण के लिए कई ज्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, ये बनता भी हमारे देश में ही है। और इसको बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो सच में कचरे से कंचन वाली कहावत को सच कर देता है। किसान जो अतिरिक्त फसलें उगाते हैं, बस उन्हीं को फर्मेंट और डिस्टिल किया जाता है, और बन जाता है साफ सुथरा इथेनॉल फ्यूल। है ना एक सरल लेकिन दमदार आइडिया? अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बनता किस किस चीज से है। हम सिर्फ गन्ने की बात नहीं कर रहे हैं। ये बनता है सरप्लस चावल से, मक्के से, बांस से, और तो और पराली से भी। जी हाँ, वही पराली जिसके धुएं से हर साल दिल्ली का दम घुटता है। मतलब, जो चीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अब वही एक सोल्यूशन बन रही है। लेकिन जैसे ही हम खेती से जुड़ी उपज को ईंधन बनाने की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा और जायज सवाल दिमाग में आता है। और यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई, अगर हम खाने पीने की फसलें जैसे कि चावल और मक्का गाड़ियों के टैंक में डालने लगेंगे, तो 140 करोड़ लोगों के पेट का क्या होगा? कहीं देश में अनाज की कमी तो नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है, और इसका जवाब छिपा है कुछ आंकड़ों में। इसका जवाब है भारत का सरप्लस सीक्रेट। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारे देश में असली समस्या अनाज की कमी नहीं, बल्कि कुछ फसलों का जरूरत से ज्यादा होना है। देखिए, सरकार का भी यही कहना है कि हम लोगों के खाने का अनाज छीनकर ईंधन नहीं बना रहे हैं, हम तो उस अनाज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सरप्लस है, यानी जरूरत से ज्यादा, जो या तो गोदामों में पड़ा रहता है या फिर बाजार के लिए एक बोझ बन जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं, चीनी को ही ले लीजिए। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लगभग 90 लाख टन चीनी जरूरत से ज्यादा पैदा होती है? जी, 90 लाख टन। ये इतनी ज्यादा चीनी है कि शुगर मिलों के लिए इसे रखना और बेचना एक सिरदर्द बन जाता है। ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। हमारा प्रोडक्शन हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा है। अब सोचिए, अगर ये फालतू चीनी एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल ना हो तो क्या होगा? बहुत सी चीनी मिलें शायद बंद हो जाएं, और इसका सीधा नुकसान होगा किसानों को। उनका पैसा फंस जाएगा। तो एथेनॉल क्या कर रहा है? वो इस सरप्लस वाली प्रॉब्लम को एक प्रॉफिट वाले सोल्यूशन में बदल रहा है। और कहानी सिर्फ चीनी तक ही सीमित नहीं है। अनाज का भी हमारे पास इतना भंडार है कि एक बार तो हालत ये हो गई थी कि गोदाम फुल हो गए थे, और अनाज को रखने के लिए रेलवे स्टेशनों का इस्तेमाल करना पड़ा था। तो एक बात तो साफ है, हमारे पास खाने की कमी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो इन सब का किसानों पर क्या असर पड़ रहा है?
जरा मक्के के दाम पर नजर डालिए। जब इथेनॉल की डिमांड नहीं थी तो किसानों को बाजार में मुश्किल से 1200 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे थे, मतलब सरकारी एमएसपी से भी कम। लेकिन जैसे ही इथेनॉल की मांग बढ़ी, यही दाम उछलकर 2800 रुपए तक पहुंच गया। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये मार्केट में पावर शिफ्ट की बात है। अब किसान सिर्फ कीमत लेने वाला नहीं रहा, बल्कि कीमत तय करने में भी उसकी भूमिका बढ़ गई है। तो ये सारी बातें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं, एक ऐसे भारत की जो आत्मनिर्भर हो, खुशहाल हो और जिसकी हवा साफ हो। तो चलिए देखते हैं कि ये नया इंजन हमारे देश को कैसे एक नई रफ्तार देने वाला है। ये जो बदलाव है, इसे ऐसे समझिए। पहले हम बाहर से महंगा पेट्रोल खरीदते थे, अब हम घर में बना इथेनॉल इस्तेमाल करेंगे। पहले हमारी हवा में जहर घुल रहा था, अब वो साफ होगी। पहले हमारा पैसा देश से बाहर जाता था, अब वो पैसा सीधा हमारे किसानों के पास जाएगा। और अब हमारा ध्यान सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाने पर नहीं, बल्कि हमारे गांव को स्मार्ट विलेज बनाने पर होगा। और सुनिए, ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं है। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कार 100% इथेनॉल पर चलती है, और वो बताते हैं कि इससे उनको गाड़ी चलाने का खर्च पेट्रोल के मुकाबले सिर्फ 25 रुपए प्रति लीटर पड़ता है। इससे ये साबित होता है कि ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि काफी किफायती भी है। तो आखिर में इस पूरे मिशन का मकसद क्या है? मकसद एकदम साफ है, एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनना, अपने शहरों को प्रदूषण से बचाना, गांव की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट देना और भारत को ग्रीन एनर्जी की दुनिया में एक ग्लोबल लीडर बनाना। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या खेतों में पैदा हो रहे इस सरप्लस को फ्यूल में बदलना ही भारत के आत्मनिर्भर भविष्य का असली इंजन बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर हमारी आने वाली नस्लों का भविष्य टिका है।